श्री राधे। पिछले वीडियो में मैंने थोड़ी जानकारी दी थी आपको भगवान जगन्नाथ जी के बारे में। आज उसके बारे में थोड़ा आगे का प्रसंग सुनेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी थी कि किस प्रकार भगवान ने चाहा कि कलयुग में वो आकर अवतरित होकर और भक्तों का उद्धार करेंगे। तो उसके आगे का प्रसंग आज सुनेंगे। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व की बात है। तभी राजा इंद्रद्युम्न का शासनकाल था। तो राजा इंद्रद्युम्न को भगवान के दर्शनों की अति तीव्र इच्छा हुई। तो उनकी इस इच्छा को देखकर भगवान ने उनको एक पेड़ के तने के रूप में आकर दर्शन दिए और भगवान ने चाहा कि उस तने को ला करके उसमें विग्रह रूप स्थापित किया जाए। तो इंद्रद्युम्न ने अपने स्वप्न के आधार पर सोने की कुल्हाड़ी से लकड़ी को लेकर आए और विग्रह बनाने की तैयारी की। कई शिल्पकार आए और उन्होंने विग्रह बनाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसमें सफल ना हो सका। तो विश्वकर्मा जी ने भगवान की प्रेरणा से आकर कहा राजन से कि हे राजन, मैं तुम्हारे इस उद्देश्य को पूरा करूंगा। उन्होंने एक शर्त रखी कि मैं इस विग्रह को आपको 21 दिन में मात्र तैयार करके दूंगा, लेकिन उस दरमियान कोई भी कमरे में नहीं आना चाहिए। राजा मान गए। विश्वकर्मा जी अपना काम कर रहे थे बंद कमरे में और 15 दिन बीत चुके थे लगभग। एक दिन राजा और रानी को कुछ ऐसा लगा कि आवाजें आनी बंद हो गई हैं कमरे से। तो उन्हें थोड़ी चिंता सी हुई, क्योंकि विश्वकर्मा जी थोड़े बूढ़े रूप में थे। तो उन्हें लगा कि कहीं कुछ हादसा ना हो गया हो, बिल्कुल आवाजें नहीं आ रही हैं। तो राजा और रानी को जब चिंता सताने लगी तो वो अपने ऊपर काबू ना रख सके और उन्होंने जाकर के द्वार खटखटाया और जाकर सीधा द्वार खोल दिया। लेकिन यहाँ पर बात बिगड़ गई। वहाँ पर विश्वकर्मा जी आए और उन्होंने कहा कि अब मैं काम नहीं कर सकता। राजा रानी को बहुत दुख हुआ इस बात का कि हमारी वजह से विग्रह अधूरे रह गए हैं, अब क्या होगा। लेकिन फिर विश्वकर्मा जी ने उनको कहा कि कोई बात नहीं, आप ये देखिए कि भगवान ने यहाँ तक चाहा था और आपका ये उद्देश्य पूरा हुआ है और शायद भगवान की यही इच्छा हो। और क्योंकि उस समय नारद जी ने भी जो रूप के दर्शन किए थे उसमें हाथ पैर तो सिकुड़ कर दिख ही नहीं रहे थे ना, तो इसलिए भी ये सब हुआ। भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी उनके भाई और उनकी बहन सुभद्रा जी के साथ में उड़ीसा के पुरी क्षेत्र में भगवान का बहुत सुंदर विशाल मंदिर है और वहाँ हर साल हजारों भक्त देश विदेश के भक्त उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। तो उसमें कुछ ऐसा है कि मात्र हिंदू धर्म के लोग वहाँ दर्शन कर सकते हैं और गैर हिंदू को उनका प्रवेश निषेध है। इस दिन जो विशाल भगवान का रथ यात्रा निकाली जाती है, ब्रह्मांड पुराण में वर्णन है कि इस दिन जो भगवान के रथ को खींचता है, स्वागत आरती करता है और उनकी लीला को श्रवण करता है, तो भगवान उसको समस्त पापों से मुक्त करके बैकुंठ का वास देते हैं। और भगवान ने गर्ग संहिता में वर्णन किया है कि कलयुग के आरंभिक 10,000 वर्षों तक करुणा अवतार भगवान जगन्नाथ जी इस धरती पर रहेंगे और अपने अधीनस्थों पर कृपा करेंगे। इसलिए हमें कलयुग के अवतार भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जाना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि हम रथ यात्रा के समय ही वहाँ पर जाएं, हम कभी भी वहाँ जाकर भगवान की कृपा पा सकते हैं। और भगवान हर जीव पर कल्याण करने मात्र के उद्देश्य से बाहर आते हैं साल में एक दिन, और बाहर आकर वो सब जीवों को दर्शन देते हैं। और फिर यहाँ से उनका रथ निकलकर, उनके मंदिर से रथ निकलकर जाता है उनकी मौसी के घर। गुंडीचा एक मंदिर है जो उनकी मौसी का घर है, उनके रथ को वहाँ ले जाया जाता है और फिर कुछ दिन वहाँ रुककर भगवान वापस अपने घर आ जाते हैं। और इस प्रकार भगवान अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। बोलिए बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, जगन्नाथ भगवान की जय। श्री राधे।